नमस्कार दोस्तों, आज हम अदानी की बात करेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि अदानी और हिंडनबर्ग का क्या इशू चल रहा है और अभी तक अडानी के साथ क्या हुआ। अभी रिसेंटली आज न्यूज़ आई है कि MSNI ने उनकी वेटेज को कम कर दिया है और मूडी ने भी उनकी आउटलुक को घटा दिया है। अभी बड़ी खबर ये आ रही है, अभी क्या किया है कि उसने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों का जो आउटलुक है वो कम कर दिया है। और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? वो हैं अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि मूडी है क्या। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो ये बताती है कौन सी कंपनी कितनी रिस्की है और आपको इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए। ये ग्लोबल कंपनी है और सारे इन्वेस्टर इनकी रेटिंग को देखते हैं। वैसे तो इन्होंने अदानी की रेटिंग घटाई नहीं है, आउटलुक को डाउनग्रेड किया है। मतलब इन्होंने ये बोला है कि इनकी कैपेसिटी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो गए हैं। अब ये जो बात है ये तो भाई खतरों की बादल मंडारे जैसे हो गई है। अदानी के ऊपर पहले से ही इतनी बातें चल रही हैं, उनके शेयर भाव अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में 50% 60% से ज्यादा नीचे गिर रखी है। तो अब इसका असर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि 2025 में इनकी जो अभी के लोन है वो मैच्योर होने वाले हैं और उनको देने के लिए भी इनको रीफाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि ये रेटिंग कम कर रहे हैं तो इनकी जो लोन लेने की कैपेसिटी है, जो इंटरेस्ट रेट, उस पर भी असर पड़ेगा। आज के दिन में इनको बड़ी आसानी से 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल जाता था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चूंकि ये रिस्की हो गए हैं तो इनको हो सकता है 9%, 10% या कुछ भी हो, 8% के ऊपर ही लोन मिलेगा। चूंकि लोन कॉस्टली हो जाएगा तो इसकी वजह से इनको लोन लेने में परेशानी हो सकती है। अभी के लिए तो मूडी ने स्टेबल आउटलुक रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 कंपनियों का अगर डाउनग्रेड किया भी है तो बाकी की इनकी जो 3 कंपनियां हैं, उन 4 कंपनियां हैं तो उनकी इन्होंने स्टेबल भी रखा है, जिसमें कि अदानी पोर्ट्स और अदानी इकोनॉमिक जोन शामिल हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ऐसा इन्होंने किया क्या है, एक्चुअली एकाएक ऐसा क्या हो गया? ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि एक MCSCI है जिनके बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो अंदर हम चल के देखेंगे कि इनके कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, लेकिन उस इंडेक्स में क्या किया है कि उन्होंने अदानी ग्रुप का वेटेज को कम कर दिया है। और वो भी इसलिए ये बोल के कि इनकी जो फ्री फ्लोट है वो कम है। सबसे पहले फ्री फ्लोट होती क्या है? फ्री फ्लोट होती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए हैं। सपोज किसी एक कंपनी ने 100 शेयर्स हैं, 30 शेयर प्रमोटर के पास है, मान लेते हैं 20 शेयर इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है और 50 शेयर जो है वो रिटेलर्स के पास है। जो कि रिटेलर्स बोले तो कोई हो सकता है एक इंसान 2 रखा हो, 5 इंसान 5-5 रखे हो, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं और हर दिन बेचते रहते हैं। तो ये जितना ज्यादा फ्री फ्लोट होगा, जितना ज्यादा लोगों के पास रहेगा, ये वेटेज उस हिसाब से देते हैं। अभी आरोप तो अदानी पर सिंपल सी है। आरोप हिंडनबर्ग ने यही लगा रखा है कि इनके जो शेयर्स हैं वो ज्यादा प्रमोटर के पास है, फ्री फ्लोट में है ही नहीं, लोगों के पास है ही नहीं, तो फिर आप करोगे क्या? तो ये MSCI है क्या जिसकी वजह से इतना भूचाल सा आ रहा है? एक्चुअली में ये जो है ये मॉर्गन स्टैनले की एक इंडेक्स बनाने की कंपनी है। इसको अगर फुल फॉर्म में बोले तो मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ये जो है ये इसका फुल फॉर्म है और ये मॉर्गन स्टैनली इसको ओन करता है। ये करता क्या काम है ये? अब देखो, किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो कोई पैरामीटर ही देखेगा। अभी हम जैसे लोग हैं जो छोटे रिटेलर हैं, 100 रुपए लगाने हैं, तो वो भी जाके मार्केट में देखते हैं कि हाँ भाई इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, सेंसेक्स क्या काम कर रहा है, कौन सा स्टॉक इसका अच्छा है। तो ये तो हमारे आपके लिए है। अब ये इंडिया के बाहर के जो लोग बैठे हैं जो, और उनके पास पैसा भी भर भर के है, तो वो क्या करेंगे भाई? तो वो भी तो कहीं जाके देखेंगे। तो मॉर्गन स्टैनले ने ये क्या काम किया है कि उन्होंने एक सेंसेक्स बना दिया है और वो बोलते हैं कि आप यहाँ आके देख लो कि कौन कैसे कर रहा है। और वो जो सेंसेक्स बनाया है मॉर्गन स्टैनले ने, वो बाहर के जो इन्वेस्टर है उनकी चीजों को ध्यान में रख के ही किया है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे सेंसेक्स बना दिए हैं। अब आप देखोगे तो इन्होंने 1 लाख से ज्यादा सेंसेक्स बना रखे हैं। कंपनी
कंट्री के नाम पे बना रखे हैं, रिलीजन के नाम पे बना रखे हैं, एशिया के नाम पे, कॉन्टिनेंट के नाम पे बना रखे हैं, इमर्जिंग मार्केट, डेवलप मार्केट, अंडर डेवलप मार्केट। तो इस तरह कितने क्राइटेरिया हैं, आपको जिस क्राइटेरिया पे भी आप जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि सबका अपना, जितने भी फंड है, जितने भी लोग हैं, सबका अपना अपना होता है कि मैं इमर्जिंग मार्केट में लगाऊंगा, कोई बोलते हैं डेवलप में लगाऊंगा, कोई बोलेंगे बिग कैप में लगाऊंगा, उस तरह से इनका रहता है। तो मॉर्गन स्टैनले वालों ने बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि अदानी का स्टॉक एक ही स्टॉक इंडिसेस में होगा, बहुत सारे इंडिसेस में होगा, तो इस सबके इंडिसेस में ये कम कर रहे हैं। लेकिन अब बात तो ये आ रही है कि MSCI ने अदानी के ऊपर ये किया क्यों, ऐसा क्या हो गया। देखो, हुआ तो क्या ही है, सबको पता है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उससे अदानी को काफी नुकसान पहुंचा है। उसके जो क्वेश्चंस हैं, अदानी ग्रुप ने उसका आंसर करने की पूरी कोशिश तो की है, 409 पन्नों में जवाब भी दिया है, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। या अब ये तो इन्वेस्टर हैं, क्या मानते हैं वो तो नहीं बताया जा सकता। चलिए कोई बात नहीं, अभी इन्होंने इसलिए किया है, ऐसे कर रहा है। पिछले 2 वीक में जो है ये $110 बिलियन का मार्केट कैप खो चुके हैं। आप मेरी अगर पिछली वीडियो देखोगे तो आपको मार्केट कैप के बारे में पता चलेगा। तो एक तरह से आधा से अधिक मार्केट कैप इन्होंने खो दिया। इतने कम समय में इतना ज्यादा खोना अपने आप में एक रेड वेल है की घंटी को दिखाता है, लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम होता है। इसके बाद ये इतना जरूरी क्यों है, ये जो होता है ना, फॉरेन जितने भी, जैसे अभी मैंने बताया, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो इंडिया में पैसा डालते हैं, वो इसको काफी वाइडली ट्रैक करते हैं। इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस है और इसका अपना एक ट्रस्ट है। तो अगर इस पे कुछ हुआ तो अदानी ग्रुप का मैक्सिमम पैसा तो बाहर से आ रहा है। ये तो अदानी जी ने भी बोला है कि इंडिया के बैंकों से हमने बहुत कम पैसा लिया है, सारा पैसा हमने बाहर से लिया है। अगर सारा पैसा बाहर से आ रहा है और वो किसी को देख के पैसा डाल रहे हैं, किसी को देख के मतलब किसी सेंसेक्स को, किसी डाटा को देख के दे रहे हैं, और वो डाटा ही बोलने लगे कि नहीं भाई ये तो गलत है, तो इनको पैसा मिलेगा, मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये अदानी ग्रुप के लिए अच्छी चीज। इंडिया में जितने भी, मान लो 80%, 85% जो इक्विटी है ना, उसको इन्होंने अपने इमर्जिंग स्टॉक पे रख रखा है। तो ये भी एक ऑथेंटिक है और लोग काफी अच्छे से देखते हैं, और इंडिया का अच्छा ट्रैकर आप एक तरह से मान सकते हैं इसको। अगर MSCI का कुछ हिस्ट्री देखें तो उन्होंने 1988 से एक MSCI इमर्जिंग मार्केट कर रखा है, जिसमें कि आज के दिन में 24 देश हैं, और इस 24 देश में एक इंडिया भी है, जिसका वेटेज उन्होंने 12 दे रखा है। 10 कंट्री तो ऐसी हैं जिसका वेटेज 0.9 है। तो इंडिया का वेटेज काफी अच्छा है। और इंडिया के अलावा इसमें और कौन कौन सी कंपनियां, देश आ रहे हैं, तो इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। तो जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं आज के दिन में, उन सबको इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो दोस्तों अब बस यही है, आप देख सकते हैं कि कैसे अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं अभी मार्केट में, स्टॉक जो है उनका कैसे परफॉर्म कर रहा है। पिछले दिनों की तुलना में तो अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है, 50% से ज्यादा गिरे हुए हैं। और आज भी उनके लिए एक बुरी खबर रही है, इनफैक्ट 2 बुरी खबर रही है। एक तो MSCI ने उनके वेटेज को कम कर दिया, जिससे कि लोगों को ये सिग्नल गया है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, और जो इन्वेस्टर जो कि इसमें पैसा डालते हैं वो थोड़ा ना थोड़ा हिचकिचाएंगे। और दूसरा, इसकी वजह से जो रेटिंग एजेंसी है, जो कि ये बताती है कि किसका हेल्थ कैसा है, एक तरह से आप डॉक्टर मान सकते हैं, जो बोल सकता है कि हाँ भाई पहले तो इसको सर्दी खांसी थी, अब ये बुखार की तरफ बढ़ रहा है, हो सके आगे चल के इसको बहुत तेज निमोनिया, सर्दी खांसी, मतलब 104 फीवर तक चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हालत खराब हो सकती है। तो ये एक इंडिकेशन है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो अदानी ग्रुप की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखती है। चलिए, समझ में आया होगा कुछ। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।